हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मैं इसे गोद नहीं लूंगा, यह तो बेटी है, अगर बेटा होता तो। शादी के 7 साल बीत गए, लेकिन अभी तक सुरेश और उसकी पत्नी को माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने संभवतः हर जगह जहां भी लोग कहते थे कि वहां पर जाने से जरूर फायदा मिलता है, वह वहां गए और अपना पूरा इलाज कराया, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अब वह दोनों माता पिता बनने की उम्मीद छोड़ चुके थे। सुरेश का मंझला भाई पढ़ लिख कर एक फौजी बन गया था तथा सबसे छोटा भाई इंजीनियर बन गया था। उनके पिता ने अब दोनों छोटे बेटों की शादी भी धूमधाम से कर दी। शादी के 1 साल बाद ही सुरेश के मंझले भाई मुकेश की पत्नी को लड़का पैदा हुआ। पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। तीनों भाई आपस में मिलजुल कर रहते थे। छोटे भाई राजेश की शादी को भी 5 साल बीत गए, लेकिन दुर्भाग्यवश बड़े भाई की तरह उन्हें भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजेश और राजेश की पत्नी भी अब काफी निराश हो चुके थे कि उन्हें माता पिता बनने का सुख अब मिलेगा भी या नहीं। मंझले भाई मुकेश की पत्नी फिर से गर्भवती थी। अब बड़े भाई सुरेश ने मंझले भाई मुकेश से कहा कि भाई मुझ पर कृपा करना और अब की बार अपना बच्चा मुझे गोद दे देना। मंझले भाई मुकेश ने कहा कि ठीक है भैया, अब की बार बच्चा आप ले लेना, आपकी भी जिंदगी बच्चे के सहारे अच्छे से कट जाएगी। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो पता चला कि बेटी पैदा हुई है, तो बड़े भाई यानी सुरेश ने बेटी को गोद लेने से मना कर दिया और कहा कि यह तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, फिर बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। अगर बेटा पैदा होता तो मैं उसे गोद जरूर ले लेता। उसके पिता चरण सिंह ने और उसके छोटे भाई राजेश ने सुरेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक समान है और तू ऐसा मत कर, लेकिन सुरेश ने उनकी बात नहीं मानी। फिर राजेश को गुस्सा आया और उसने अपने मंझले भाई मुकेश से कहा कि मुझे भी तो संतान नहीं है, मैं इसे गोद लूंगा और इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा। सुरेश भाई की तो मति मारी गई है, जो आज के युग में भी वह बेटा और बेटी में फर्क समझ रहा है। और वैसे भी बेटियां तो अपने भाग्य का खुद लेकर आती हैं। अब बेटी 2 साल की हो चुकी थी। अब एक चमत्कार हुआ और राजेश की पत्नी भी गर्भवती हुई और उसे एक बेटा पैदा हुआ। शायद यह उस बेटी के भाग्य का ही चमत्कार था। राजेश ने कभी अपने बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा और दोनों को बड़े नाजों से पाला। भगवान ने भी अपनी कृपा दृष्टि उनके परिवार पर बनाए रखी और बड़ा भाई सुरेश ऐसे ही पूरी उम्र संतान के सुख से वंचित रहा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेटा हो या बेटी, दोनों अपने भाग्य का खुद लेकर आते हैं और बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती। और आज के युग में तो बेटियां बेटों से हर क्षेत्र में आगे हैं तथा बेटियां ही हैं जो अपने माँ बाप का दुख दर्द अच्छे से समझती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।